देश के प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं। हम यही बोलना चाहते हैं कि लगातार जो भाजपा सरकार के शासन में बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। बड़े बड़े तानाशाह आए हैं और उस कुर्सी पे बैठे हैं जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो, लेकिन वो यहाँ से भाग गए। के छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि हमारी जो सरकार है वो उन्हीं बलात्कारियों का समर्थन कर रही है। सरकारी ऐसी है जो आरोपियों का समर्थन कर रही है। गलत हुआ है, हमारे साथी के साथ ये गलत हुआ है तो उल्टा हमारे ऊपर ही आरोप लगा के हमें अंदर कर दिया जाता है। बीएचयू में 13 छात्रों को निलंबित किया गया है, जिसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ हमारे साथ कई लोग हैं जो इस पे बात करेंगे, इस पे बोलेंगे। सर, ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, इस पे कुलपति ने क्या अभी तक कार्रवाई की है? देखिए, कुलपति ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन एक तरह से कर दिया है। अच्छा। जिस तरह 13 छात्रों का निलंबन किया है वो बहुत ही निंदनीय है। ये मैं इस विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि बताओ, किसी भी जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठाना गुनाह है तो तुम गुनाह करने के साजिश करता हो, तुम्हारे संरक्षण में ये साजिश हुई है, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है और उसके जान चली जाती है और उसकी आवाज उठाने पर तुम उन छात्रों के ऊपर मुकदमा कर देते हो जो छात्र उसके और इस विश्वविद्यालय प्रशासन के बीसी को आज के इस आंदोलन से आगाह करना चाहता हूं कि बड़े बड़े तानाशाह आए हैं और उस कुर्सी पे बैठे हैं जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो, लेकिन वो यहाँ से भाग गए हैं। ये उत्तर प्रदेश है साहब, ये कोई और नहीं है। यहाँ लोकतंत्र को मानने वाले लोग। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? हम यही बोलना चाहते हैं कि लगातार जो भाजपा सरकार के शासन में बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। अभी जो गैंग रेप के आरोपी थे वो बीजेपी आईटी सेल के मेंबर थे, उनमें से 2 को रिहा कर दिया गया है। उससे पहले भी हम देखते हैं कि बृजभूषण सिंह जैसे लोग, कुलदीप सिंह जैसे लोग हैं जिनको बचाया जाता है, जो खुद भाजपा में शामिल है, भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग इस तरीके से बलात्कारियों को बचाते रहेंगे, लेकिन जनता चुप रहने वाली नहीं है, लड़कियां चुप रहने वाली नहीं है। हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और जब तक इस तरीके के शासन को खत्म नहीं कर देते तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलेगा। प्रधानमंत्री से क्या निवेदन करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री से यही निवेदन करना चाहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा पर थोड़ा ध्यान दें। कोलकाता में भी हुआ महिला के खिलाफ, डॉक्टर महिला के खिलाफ, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए थोड़ा ध्यान दें। आप थोड़ा दिखाइए, दूर तक दिखाइए लोगों को। यहाँ काफी भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं। बीएचयू गेट के सामने, ठीक सामने ये आंदोलन चल रहा है और भारी मात्रा में लोग हैं यहाँ पे। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पे। कुलपति जी से आप लोगों की बात हुई कि नहीं? जी नहीं, हम लोग रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए थे। उन्होंने 2 घंटे हम लोगों को परेशान करने के बाद हमें बोला कि हम लोग 13 लोग गए थे, हमें कहा कि सिर्फ 3 लोगों से हम मुलाकात करेंगे। 2 घंटे तक हम लोग धूप में वेट करते रहे कि रजिस्ट्रार साहब हम लोगों से मिलेंगे, लेकिन उनके जो वहाँ स्टाफ लोग हैं उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार साहब राजा हैं, वो आप लोगों के बीच में नहीं आएंगे। ये शब्द सा उन्होंने कहा कि वो राजा अपने आप को मानते हैं। तो अभी तक कुलपति ने हम लोगों से कोई मुलाकात नहीं की है और हम जानते हैं वो मिल भी, एक तो पहली बात वो मिलेंगे भी नहीं, और मिलेंगे भी तो कोई ये सस्पेंशन वापस नहीं लेने वाले, क्योंकि ये सस्पेंशन जो है ये भाजपा आरएसएस द्वारा कराया गया है, एबीवीपी द्वारा कराया गया है और ये वीसी जो है उनके दलाल बन के बैठे हैं यहाँ पे। बीएचयू के छात्रों के साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है? बीएचयू के छात्रों के साथ ही नहीं, पूरे देश के छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि हमारी जो सरकार है वो उन्हीं बलात्कारियों का समर्थन कर रही है जो आरोपी हैं। बीएचयू आईआईटी की घटना में भी देखिए, सब कुछ साबित होने के बाद भी 2 लोगों को जमानत मिल गई। और अब बिल्किस से लेके हाथरस से लेके सब जगह जब आप देखेंगे तो यही है। तो ये सरकारी ऐसी है जो आरोपियों का समर्थन कर रही है, जिसकी वजह से हालात इतने खराब हो गए हैं। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है क्या? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, लंबा चलेगा? देखिए, जब तक ये बीएचयू प्रशासन का आक्रमण हम जैसे जागरूक छात्रों पे चलता रहेगा तब तक इस तरीके का आंदोलन आपको देखने को मिलता रहेगा। आप एक बात बताइए, जब हमारे साथ गलत होता है ये बीएचयू प्रशासन उस बात से आंख मूंद लेती है, और जब हम इसके खिलाफ खड़े होते कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ है, हमारे साथी के साथ ये गलत हुआ है, तो उल्टा हमारे ऊपर ही आरोप लगा के हमें अंदर कर दिया जाता है। तो जब तक सरकार का, बीएचयू प्रशासन का ये अन्याय हमारे
साथ चलता रहेगा, तब तक ये न्याय मार्च और न्याय सभा करते रहेंगे। बीएचयू के 13 छात्रों को निलंबित किया गया, उसी विरोध में आंदोलन चल रहा है। छात्रों का कहना है कि कुलपति की तानाशाही नहीं चलेगी और सरकार भी इनकी नहीं सुन रही है, इसीलिए ये अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।